विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज का ये वीडियो सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो बैकग्राउंड आपको कुछ अजीबोगरीब दिख रहा होगा, पर मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है बैकग्राउंड नहीं देखता है, सीधा जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विद्यार्थियों ने कई सारे कमेंट्स करे कि सर आपने हमें बताया था कि हिंदी में अच्छे नंबर कैसे लाएं, मैथ में अच्छे नंबर कैसे लाएं और ठीक साथ ही साथ अंग्रेजी में अच्छे नंबर कैसे लाएं। पर सर आपने हमें या तो बताया नहीं कि विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबर कैसे लेके आए। तो आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो साइंस में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि हम विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो यहाँ पे मैं बता दूं विद्यार्थियों की जो साइंस का जो पूरा पेपर होता है वह 4 चीज़ों पर डिपेंड रहता है, पूरा 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली जो बात आती है कि जो साइंस का पेपर डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। फिर दूसरे नंबर पे अपना जो आता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर थर्ड जो होता है उसमें डिफरेंस पूछेंगे कि फिनोल और एथेनॉल में अंतर बताओ। इस तरीके से आपसे डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लास्ट में अपना क्वेश्चन आता है वह क्या आता है, रीजन टाइप के। रीजन टाइप के कैसे कि फिनोल एथेनॉल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, कुछ इस टाइप के मतलब रीजन टाइप के कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर, इन चारों चीज़ों के आधार पर ही पूरा पेपर कक्षा 10वीं 12वीं साइंस का या फिर केमिस्ट्री का तैयार किया जाता है। तो सर आपने इन 4 चीज़ों के बारे में बता दिया, इन चारों चीज़ों पर ही पूरा पेपर तैयार करता है। सर पर आप हमें डिटेल में तो बताइए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये 4 चीज़ें तो बता दी कि 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, सबसे पहला अपना आता है कि यहाँ पे देखा जाए तो मैंने पहले क्या बताया था आपको, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसी क्या पूछी जाती है तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा कि सबसे पहले एक इस टाइप से आप अगर 12th के स्टूडेंट हो तो आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 अंक में, 4 अंक में कि टिप्पणी लिखिए बोर्ड्स अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब केमिकल रिएक्शन में अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो बैलेंस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। बैलेंस कैसे कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि इसको बैलेंस कीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार करना होगा। बैलेंस करने का तरीका वह मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो कुछ इस टाइप से 10th के स्टूडेंट है तो बैलेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपसे कोई एक रिएक्शन दे देंगे तो उसको रिएक्शन को आपको डिफाइन करना होगा, साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपसे 10th के अगर स्टूडेंट है तो पूछ लेंगे। अब यहाँ पे ठीक यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इस तरीके के केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कैसे कि क्या होता है जब इन दो केमिकल को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन देना होगी, उसमें कितनी वाष्प निकलेगी वह आपको पूरा पेपर जो होगा पूरा वो सिस्टम वाइज आपको है ना अपने फॉर्मूले के रूप माध्यम से आपको बताना होगा। फिर क्या होता है जब ये तो हो गया, आप कैसे प्राप्त करेंगे कि इसको इस चीज़ को बनाने में कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से आपसे केमिकल रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक और यहाँ पे पूछा जाता है कि फिनोल और इथेनॉल की तुलना में यह अधिक क्रियाशील क्यों है। तो मतलब कुछ इस तरीके से क्यों है, रीजन टाइप के भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा कुछ इस तरीके से आपने जो मैंने पहला आपको बताया था पॉइंट उस पर आधारित प्रश्न अपने यह रहते हैं। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट अपना होता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछे जाएगा 10th में अगर हो तो कोई कोशिका कहेंगे, तंत्रिका कोशिका या पादप कोशिका, जंतु कोशिका जो होती है उसका आपसे चित्र बनाने को कहेंगे, या फिर अन्य कोई डायग्राम जो आपकी बुक में होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जो कि पूछे जाते हैं वह डायग्राम आपको तैयार करना होंगे। पर डायग्राम में आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको पूरी तरह से जो डायग्राम है वह पेंसिल से बनाना है। बहुत से विद्यार्थी करते क्या है कि डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद अब वो उसको उसका नाम देना होता है, नेमिंग वगैरह करना होती है। तो यहाँ पे पेन उठाते हैं, पेन से उसके लाइन खींच के डायग्राम तो पेंसिल से बना लिया पर पेन से डायग्राम लाइन खींच के उसका नाम देते हैं उस पार्ट का। तो पेन से आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, पूरा जो डायग्राम है पूरा पेंसिल से ही बनेगा और नीचे उसका नाम डालना होगा। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है अपना डिफरेंस वाले क्वेश्चन, डिफरेंस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। तो डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर से आपको यह देखना है कि यहाँ से कौन सा बुक उठाएंगे तब तो आपको बुक में दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पहले से ही जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उनमें आपको डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे कि रक्त और लसिका में अंतर,
साथ ही साथ यहाँ पे फिनोल एथेनॉल में डिफरेंस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से साबुन अपमार्जक में अंतर, कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस पूछे जाएंगे तो आपको वो बुक में ही दिख जाएंगे, तो उन्हें आप तैयार कर लें। अब यहाँ पे लास्ट अपना रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो रीजन टाइप के क्वेश्चन में आपको बता दूँ कि इनमें कोई कारण होता है। मेन में कहने का मतलब है कि जहाँ पे क्यों लगाओ, क्यों शब्द लगा हो, तो यहाँ पे आप खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसमें कोई रीज़न दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको मुख्य रूप से तैयार करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि साइंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पेपर बनाया जाता है। तो आज का यह वीडियो आप देखकर आपको अच्छा लगा होगा, तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप अंतिम समय में या फिर अभी से ही पढ़ाई करते हैं, तो अगर यह नियम मेरे द्वारा बताए गए हैं उन्हें फॉलो करते हैं, उन क्वेश्चन को तैयार करते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि साइंस में अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले तो